हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है और पूर्णांक क्या होते हैं। अगर आपको पहचान करने में कोई प्रॉब्लम है कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं और पूर्णांक कौन सी होती हैं संख्याएं, तो अगर आपको नहीं आता है तो इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा सिखाया जाएगा और आप पहचान करना सीख लेंगे। ये हमारी गारंटी है। बस आपको अपना जो आपका समय है, यानी जो हमारा वीडियो का टाइम है 4 से 5 मिनट, उसको आपको देखना होगा। आपका 4 से 5 मिनट का समय अगर आप अपना देंगे तो मेरी गारंटी है कि आप सीख के जाएंगे। और बहुत ही यूनिक मेथड है, आपको ऐसा वीडियो देखने को जल्दी नहीं मिलेगा। अगर आप सीखेंगे तो पूरा का पूरा आपको सीख के ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम बताते हैं आपको। और जैसे ये देखिए, आपका पहला है प्राकृतिक संख्याएँ, उसके बाद पूर्ण संख्याएँ, उसके बाद पूर्णांक। ठीक है, ये क्या होते हैं? अगर आपको इसमें डाउट है तो आप सिंपल सा देखिए। पहले हम क्या करते हैं, एक हम संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये है हमारा एक संख्या रेखा। ठीक है, इधर रेखा है तो हम ऐसे कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये रेखा है। ठीक है, अब ये रेखा है तो इसके यहाँ पे कहीं जीरो होता है। संख्या रेखा आपको पता होगा, यहाँ जीरो है और इसके इधर जो होती है संख्या है वो सब पॉजिटिव होती है। मतलब 1 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे डॉट डॉट इधर इनफाइनाइट तक। ठीक है, और इधर जो होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ऐसे इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये होता है हमारा संख्या रेखा। यहाँ 0, इधर 1, ये 1 है, फिर 2 3 4 5, मतलब इधर पॉजिटिव संख्या है सब, और 0 के बाएं साइड में सब नेगेटिव संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये अब हमको क्या करना है, हमको बताना है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या आपको क्या करना होगा, 0 को छोड़ दीजिए, यानी 1 से लेकर के इधर की जितनी संख्याएं हैं सब प्राकृतिक संख्या में होती हैं। कहाँ से? 0 को आपको छोड़ देना होगा, बाकी 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत तक। यानी 0 को छोड़ दीजिए और नेगेटिव वाले को छोड़ दीजिए। 0 से इधर वाले को, बाएं वाले को सब छोड़ दीजिए। यानी 0 के बाद क्या है, 1 है ना, ये 1 लिखा है, ध्यान में रखिएगा, ये 1 है। 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं सब क्या हो जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं हो जाती हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डॉट 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 अनंत तक। यानी जो धन दिशा में लिखा हुआ है पॉजिटिव संख्या में, ये देखिए ये धन दिशा में है। इन सभी संख्याओं के आगे प्लस ऐसे लिखा नहीं गया है। जिन संख्याओं के आगे प्लस ना लिखा रहा है वो प्लस ही माना जाता है। तो 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं क्या हो गई, प्राकृतिक संख्याएं हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया, बस आप कमेंट में एक बार बता दीजिएगा। देखिए 0 को छोड़ दीजिए और नेगेटिव वाले को सब छोड़ दीजिए। मतलब ये हमारा 0 हो गया और इसके बाएं वाले को सब छोड़ दीजिए। बाकी 0 के बाद क्या है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, इन सभी को आप ले लीजिए। 1 से लेकर के अनंत वाली संख्याएं सब हमारी प्राकृतिक संख्याएं हो गई। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं आपको क्लियर हुआ? क्लियर हुआ प्राकृतिक संख्याएं। अब चलिए पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या याद कर लेते हैं। पूर्ण संख्या, इसका इंग्लिश में होता है होल नंबर। क्या? होल नंबर। अब देखिए होल नंबर में हम क्या करेंगे, अभी हमने प्राकृतिक संख्या में क्या किया, नेचुरल नंबर में क्या किया हमने, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, 0 से लेके इधर नेगेटिव वाले को सब छोड़ दिया। 0 के बाद 1 2 3 4 5 जो पॉजिटिव संख्या है उनको सब ले लिया, वो हमारा होता है प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या में हम क्या करेंगे, पूर्ण संख्या में हम 0 को उठाएंगे और इधर वाले सब संख्याएं पूर्ण संख्या हो जाएंगी। मतलब 0 से काउंट करेंगे, 0 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या समझे, प्राकृतिक संख्या में अगर 0 हम और बढ़ा दें तो वो हमारा पूर्ण संख्या हो जाता है। मतलब प्राकृतिक संख्या में हम लोग कहाँ से सीखे थे, 1 से लेके ना अनंत तक की सभी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अनंत तक की संख्या, ये प्राकृतिक संख्याएं थी। अब क्या करेंगे, इसमें इसमें 0 को भी काउंट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। तो क्या सीखें आप, अगर प्राकृतिक संख्या में हम 0 बढ़ा दें तो पूर्ण संख्या हो जाएंगी। मतलब पूर्ण संख्या में क्या कहेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे डॉट 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 अनंत तक की संख्याएं। समझ में आया कि नहीं आया? प्राकृतिक संख्या में हम लोग 1 से काउंट किए थे, यहाँ 1 से 1 2 3 4।
पूर्ण संख्या में हम लोग जीरो से काउंट करेंगे, जीरो के बाद यानी इधर जीरो के इधर सारी संख्या हम लेंगे, इधर नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, जीरो से पॉजिटिव की सभी संख्या ले लेंगे, वो हमारा होता है पूर्ण संख्या। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पूर्णांक पर। पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक में आपको क्या करना है, जितने भी संख्या रेखा पे ये है, जितने भी संख्याएं दिख रही हैं, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 इधर, और -1 -2 -3 -4 -5 -6 और डॉट डॉट ऐसे माइनस अनंत तक, यानी जितने भी संख्या हैं सब आपके पूर्णांक में आएंगे, सब के सब टोटल पूर्णांक में आएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, ऐसे पॉजिटिव सभी संख्याएं हैं, और 0 नेगेटिव भी सभी संख्याएं होंगी, -1 -2 -3 -4 ऐसे माइनस अनंत तक की संख्या, मतलब पॉजिटिव संख्याएं भी और नेगेटिव संख्याएं भी सब होते हैं हमारे पूर्णांक में। तो हम क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ऐसे अनंत तक, और इधर -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस अनंत तक। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 और ऐसे डॉट 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 अनंत तक। इसका मतलब 0 हो गया और +-1 हो गया, जैसे आपको दिख रहा है 1 और यहाँ -1 है, फिर +-2 यहाँ 2 है, यहाँ -2 है, तो आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, ये दोनों क्या हो गए, हमारे पूर्णांक हो गए, इंटीजर हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया, बस अब कमेंट में आपको बताना है, कमेंट में बताना है कि ये जो हमने संख्या रेखा बनाया है, अगर आपको संख्या रेखा पे ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 इधर धन दिशा में सब होते हैं, इधर नेगेटिव दिशा में सब होते हैं, अगर ये दर्शाने आ रहा है तो ये तो आपको एकदम बता रहे हैं, एकदम ईजी हो जाएगा। बस प्राकृतिक संख्या में हम 1 से लेके अनंत तक की सभी संख्या ले लेंगे, पूर्ण संख्या में 0 से लेके इधर वाले सब संख्या ले लेंगे, और पूर्णांक में सभी अंकों को ले लो जितने हैं, 0 से लेके पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले सब ले लो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो बस आपको कमेंट में बताना है कि समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।